क्रेनियल तो बताओ। पहले 206 पूरी 206, इसमें से 22 स्कल में, इसमें से 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। उसके बाद में ये अपेंडिकुलर है, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर आते हैं। तो एक में 60 बोन्स है, 10 रेडियस अपना पर मेटाकार्प और 14 फेलेंजेस। इधर इससे इधर फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, मेटाटार्सल, टार्सल एंड फेलेंजेस। बहुत अच्छा करेगा। 24 वीक्स, पीछे 26 ये वर्टिब्री, 6 ईयर में इलियम स्ट्यूम, क्लेविकल कॉलर गन और स्कैपल। बहुत बढ़िया। हिम्मत, आज तक में हिम्मत ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा पढ़ के आया। इस तरह से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, इस तरह से आप पढ़ के आए और यहाँ आके जैसे आज इसमें बोला, मैं चाहता हूँ सब बच्चे ऐसे ही आके बोले। जैसे मैडम आप पढ़ाएंगे, उससे पहले मैडम ने इनसे पूछा और जो उन्होंने जवाब दिया तो हम सब स्केलेटल सिस्टम, इसको अपन हिंदी में कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। इसका अदर नेम भी होता है, ओसी सिस्टम भी इसे बोला जाता है। यह अपनी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो इसे अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल बोन होती है 206, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल बोन जो होती है वो टोटल 80 बोन होती है और जो अपेंडिकुलर होती है वो 126 होती है। ये लिख भी सके। हाँ, बेटा लिखना चाहे आप बच्चों, मैडम जो आपको पढ़ा रही है उसको आप लिखो, कुछ पॉइंट लिख लो, जिससे आप डिटेल में फिर आप अपने वहाँ जाकर पढ़ लेना और जो समझ में नहीं आया कल आके मैडम से पूछ लेना, हमसे पूछ लेना, है ना? ठीक है, ओके मैडम? आ जाओ आप लोग भी इधर आ जाओ, सब सीनियर इधर आ जाओ। आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ाना है आप सबको, मतलब कहते हो हमको रिटायर हो देखो सब स्केलेटल सिस्टम की हेडिंग डाल लो। बेटा तुम्हारी ये दोनों एक साथ ही कर लो, ऐसे चलेगा नहीं आगे। ऐसे थोड़ी है, शादी होगी तो 2 बीवी आएगी। गलत बात है। लिख लिया तुमने? कोष्टक में ओसी सिस्टम भी लिख लो इसे। कोई काट दे दिल में से उसको। सब करा देंगे। तो मैडम जो बता रही है आपको, तो आप देखो बेटा, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई स्पेलिंग नहीं आया तो उसका पूछ लो। लिख लिया आपने? इसको आप या अभी तो आपको बस कि आपको बोन्स याद हो जाए, फिर उसके बाद अपन अंदर भी डिटेल पूरी डिटेल से, उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप पढ़ने की बोल सकते हो कि आप हमें आगे भी पढ़ा दो। आप अभी तो बोन्स याद कर लो, क्योंकि सबसे मेन आपको बोन्स याद होनी चाहिए कि 206 कहाँ होती है और कितनी होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम डाल के 2 पार्ट में डिवाइड कर दो उसको, 206 लिख के बोन्स स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन 206 ऐसे ठीक है। और इसको 2 पार्ट में एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट लिख लो, 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक्सियल तो 80 और दोनों लिखिए नहीं, 120। दोनों के नाम लिख लिए, एक्सियल और पेंडिकुलर, तो दोनों के अलग अलग कितनी बोन्स है वो लिख लो, जोड़ दे दो 206 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब अपन सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ बॉडी का निर्माण करता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम सेंटर ऑफ बॉडी का निर्माण एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के द्वारा होता है। तो अपन सबसे ऊपर जो होता है स्कल से अपन स्टार्ट करेंगे। स्कल में टोटल बोन कितनी होती है? 22, ठीक है। स्कल में सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट में क्रेनियम बोन्स आती है, तो उनकी संख्या होती है टोटल 8, ठीक है। तो इनके अंदर भी अभी आप ऐसा करो, स्कल में इतनी है, इस पार्ट में इतनी, इस पार्ट में, फिर अपन डिटेल नेक्स्ट टाइम में, वरना ये एक होच हो जाएगा। तो आप एक्सिल में डाल के सबसे फर्स्ट टॉपिक ऊपर लगा लो स्कल में 22 लिख लो, फिर उसके नीचे पार्ट में लिखो। फर्स्ट है क्रेनियम बोन्स, वो है 8, फिर लिखा सबने? फिर उसके
बाद इस फेशियल बोन खत्म होगा, एक बोन आती है हाइड बोन, जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। हाइड बोन एक ही होती है, इसकी संख्या लिख लिया सबने? ठीक है, ये तो स्कल की बोन हो गई। इसके बाद अपन आते हैं वर्टेब्रा। वर्टेब्रा जो होती है कौन कौन सी होती है, लिखो वर्टेब्रा डालो। वर्टेब्रा में जो सबसे फर्स्ट होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल होती है 7। C1 से C, इसको C1 से डिनोट करते हैं, C1 से C7, ठीक है? वर्टिब्रा कितनी होती है? 7 वर्टेब्रा। अभी लिखो तो सही है। टोटल आएगा अभी तो बेटा जहाँ वर्टिब्रा स्टार्ट होगा सर्वाइकल 7 सर्वाइकल की स्पेलिंग आती है ना सबको, लिखिए ना। फिर उसके बाद थोरेक्स, ये थोरेक्स 12 थोरेसिक। इसको T1 से T12 तक डिनोट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसको डोर्सल भी बोलते हैं इस बोन को। फिर इसके बाद अपनी आती लंबर, जो 5 होती है। इसके बाद आती है सेक्रम। सेक्रम बोन जो होती है वो 5 बोन को फ्यूज होके बनती है, पर इसको अपन एक ही गिनते हैं, ठीक है? इसको एक ही बोन गिनेंगे, पर ये होती 5 है। मतलब इसको अगर अपन हाँ वंश सा बना होता है, होती 5 है, पर इसको एक ही गिनेंगे। फ्यूज होके एक बनाती है, 5 बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती है, ठीक है? तो इसके आगे एक लगा लेना सेक्रम के आगे, और कोकिक्स के आगे भी एक लगा लेना। ये 4 बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती है। उसमें देख ये देखो, ये अपने यहाँ पे सबके लिखा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ सैद्रम करके छोड़ दिया हमने। ये वर्टेब्रा ही है, पूरी है। आप देखेंगे ना सबका अलग अलग लिखा हुआ है। सर्वाइकल 7 आ रही है, थोरेसिक 2 आ रही है, L5 आ रही है, और इसको सेक्रम बंदे और इसलिए इस पे हमने मेंशन नहीं किया है कि ठीक है। ठीक है? इसके बाद ये तो हो गई पूरी। इसके बाद स्टर्नम। स्टर्नम होती है 1। इसके बाद फिर अपनी जो रिप्स आती है, अपनी रिप्स अपने स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, और पीछे की साइड ये जो थोरेक्स बोन होती है ना, इससे जुड़ी हुई रहती है। पीछे की साइड पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। ये टोटल कितनी होती है? 12 होती है पेयर में, और 24 पूरी होती है। ये देखो, ये इसमें ये रिप्स दिखा रखी है सारी। ये रिप्स थोरेक्स से देखो T1 से T12 तक जुड़ी हुई है। हाँ मैं बता रही। ये इनमें से ये जो अपन देख रहे हैं 7 रिप्स, जो मतलब नीचे से देखते हैं अपन, 3 टाइप की रिप्स होती है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। तो 2 तो नीचे की जो होती है 12 और 11 वो होती है फ्लोटिंग, और जो 3 उसके ऊपर की होती है फॉल्स रिप्स होती है, क्योंकि वो जो ऊपर की जो रिप्स होती है ना उनसे जुड़ी हुई रहती है, इससे नहीं जुड़ी होती, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। हाँ हाईलाइट कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? वो अंदर की डिटेल से। हाँ तो फिर और जो ऊपर की बची वो सब ट्रू रिप्स होती है, वो ट्रू रिप्स बोलते हैं, ठीक है? ये रिप्स हो गए, लिख लिया सबने रिप्स के बारे में भी। ये पूरी टोटल 80 बोन्स होती है अपने सेंटर ऑफ बॉडी की एक्सेल में, ठीक है? इसके बाद अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज कितनी होती है और लोअर एक्सट्रीमिटीज 60, ठीक है? सबसे पहले लिख लो। अलग अलग लिखना ताकि उनके लिख लो, उनके अंदर भी है क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटीज अपन ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये देखो ह्यूमरस बोन आती है सबसे पहले ऊपर। ह्यूमरस कितनी होती है? 2, एक साइड तो 1, तो दोनों साइड 2, तो आप ह्यूमरस के आगे 2 लिख लो। स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, किसी को प्रॉब्लम हो तो। सेकंड, इसके नीचे आती है रेडियस और अल्ना। रेडियस भी एक इधर और अल्ना भी एक इधर, मतलब 2-2 होती है। वैसे याद कराओ, अंगूठा ना जिधर अंगूठा नहीं है उधर
मैंने उसको याद करने का तरीका भी सर एक तरीके से हाँ रेडियस यानी रेडी अंगूठे की तरफ वाली रेडियस होती है। मैंने तो आरटी अपना अपना सबका डीआरटी से याद किया हुआ है, रेडियस थंब की साइड, वो वैसे याद किया हुआ है मैंने। जैसे भी याद हो, हाँ। लेकिन याद होना चाहिए कि रेडियस कौन सी है। मतलब जैसे कि अपने आप कंफ्यूज होते हैं, पर मैं भी होती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने ना अपना कौन सा बेस है डीआरटी का, हाँ तो आरटी रहा ना पीछे, तो आर से रेडियस और थंब की साइड टी से थंब की साइड होती है, तो हमेशा रेडियस थंब की साइड होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो अन्ना होती है वो अपनी फिंगर्स की इधर की साइड होती है, ठीक है। ऐसे और फिर आगे डीपली पढ़ोगे तो फिर वो लेटरल मीडियल साइड भी होता है इनका, तो उसमें अपने रेडियोग्राफी में वो मतलब वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, लेटरल साइड मीडियल साइड, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कार्पल बोन होती है, अपनी रिस्ट बोन भी बोलते हैं इसको। और एक साइड 8 होती है, दोनों साइड की मिला के 16 बोन होती है। इनको याद करने के प्रॉब्लम क्या है? Select to create it right together. नहीं मुझे बोलते हैं आगे, मेरे को याद है वो। मैं बताता हूँ तुम्हें, हम लोगों ने जैसे याद किया था। टिंडे कच्चे। इसने लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। क्या? इसने लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। इसने एस आ गया, ये वर्ड हो गया ऐसे, Skip word। है ना। तो ऐसे ये सबके जो फर्स्ट वर्ड है उसके हिसाब से आठों जो डी के नाम है ना, उसके हिसाब से याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका बनाया गया है। इसलिए लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं, जब पक जाए तो बता। नेक्स्ट ठीक है, कांतिकल के बारे में लिख लिया, इसको रिस्ट बोन बोल, ठीक है, लिख लिया सबने। इसके बाद अपनी आती मेटाकार्पल्स, जो कि एक साइड 5 और दोनों साइड की मिला के 10। फिर इसके बाद पैरेंसिस, एक साइड 14 होती है, 28 दोनों साइड का। तो ये अपनी एक साइड की मतलब दोनों साइड की मिला के अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई, ठीक है, 60 बोन्स। फिर इसके बाद अपन लोअर एक्सट्रीमिटीज पर आते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले फीमर, जो अपनी बॉडी की सबसे लंबी बोन, सबसे बड़ी सबसे जो लॉन्ग बोन है अपने शरीर के अंदर वो फीमर या थाई हाई बोन। दोनों थाई या फीमर, दोनों नाम आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर लेवर थाई भी लिखना है या फीमर, दोनों नाम रखना है। सबसे पहले फीमर लिख ली सबने, थाई बोन भी बोलते हैं, 2 होती है इनकी संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद पटेला आता है, लोअर में ना फीमर, हाँ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर में आएगा पर तो उन्हें आप लोअर चलना। इसका भी आप साइड हो जाओगे ना, देख भी लेंगे। हाँ हाँ ये देखो, ये फीमर है, ये थाई बोन, ठीक है। इसके बाद ये पटेला, ये देखो ये पटेला, ये जो घुटना होता है ना, बेटा ना ये घुटना, इसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी 2 होती है, ठीक है, ये नंबर में 2 होते हैं। फिर इसके बाद टीबिया और फिबुला आती है, टीबिया होती है 2 और फिबुला भी 2। अब जैसे अपने ऊपर रेडियस अल्ना के बाद कार्पल आया था, नीचे टार्सल आता है, टार्सल बोन, ये 7 होती है एक तरफ और दोनों तरफ मिला के 14। अब ऊपर देखो, जैसे कार्पल के बाद मेटाकार्पल, तो यहाँ पे भी टार्सल के बाद मेटाटार्सल, ये वही 5 होती है, दोनों साइड मिला के 10। लास्ट में पैरेंसिस, हो गए अपर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज सबके लिख लिया सबने। किसी को कोई पूछना है, छूट गया हो नाम। इसके बाद अपन गर्डल पे आता है, गर्डल 2 होते हैं अपने, शोल्डर गर्डल, गिरडल होता है। पैलेंजिस 14 होती है, 14 ऊपर भी 14, एक साइड 14 होती है। एक साइड होगी बेटा।
साइड एक, दूसरी साइड दो। आप इसको पेल्विक बोन, इसलिए दो ये पेल्विक बोन। हाँ? क्लेविकल के नाम होते हैं कॉलर बोन। ये जो अपना अपेंडिकुलर है ना, उसमें आप डिवाइड करो उसको, लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज और गर्डल। गर्डल में आता है ये। ठीक है, हो गया। आप गिन लो पूरी बोन, गिनो, आपको जहाँ दिक्कत है पूरी बोन गिन लो। 206 हो रही है ना सब। मैडम ने आपको बता दिया, ये तो मैंने पहले बता दिया ना, एक्सेल में बता एक दिया। बार काउंट करके देखो। किसी के कुछ छूट गया हो तो गर्डल में ना, गर्डल दो टाइप के होते हैं, शोल्डर और पेल्विक। तो शोल्डर जो होता है उसमें क्लेविकल और स्कैपुला आती है। क्लेविकल दो होती है और इसके मतलब एक साइड, एक दूसरी साइड पर एक साइड दो होती है, वही है क्लेविकल जो बोलते हैं। पेल्विक गर्डल में सर बातें मत करो। भैया काउंट कितनी बेटी जोड़ ली? जोड़ो, लड़के पहले जोड़ते हैं, लड़के पहले जोड़ते हैं। फटाफट मुझे पता चल रहा है। जोड़ लो कितनी बेटी? शाबाश। हाँ, लड़की हो गए। बताओ किस किस के नहीं है? 200 अगर आप पढ़ के आओगे तो ज़्यादा ही बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये बोल मैं सामने वही बोला। हो गया? किसी का रह गया हो तो बताओ, उसी लिखवा दे। पूछने में कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। अब इसको आपने अभी तो रफली लिखा है, समझ में आ गया ना सब। इसको घर पे जाके चार्ट के टाइप में बनाना और पढ़ना। कल सर पूछेंगे और आपको सुनानी है यहाँ पे आगे बोल, ठीक है? सारे बोन्स का एक एक बच्चा है। और फिर जब आपको याद हो जाएगी फिर इसके अंदर डीप है तो वो भी फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है तो हो गया। अब इस 206 को बढ़ा दें। बोन बेबी होता है, कितने होते हैं? अच्छा होता है तो कितनी होती है आंटी? 270 होती है। अच्छा होता है तो 270 होती है बेटा। बाद में फिर फ्यूज हो जाती है ना, फिर फ्यूज हो जाती है तो 206 बाद में जो रहता है 206 का ही है। लेकिन अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन मैडम से आप कुछ पूछना चाहें आपके इनके बोन्स के बारे में? कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं? चलो मैडम के लिए तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बच्चों इस तरह से देखो, इन लोगों को हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट इन लोगों की मेहनत है। इन्होंने इतना अच्छा तैयारी की और आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जैसे टीचर, परिपक्व टीचर पढ़ाते हैं, इस तरह से ये लोग पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारे सेंटर की खूबी है कि हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। तो हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं, मेहनत इन लोगों की, मेहनत ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही आप मेहनत करें और इस तरह से आप मेहनत करें कि आने वाले 6 महीने बाद जब अगला बैच आए तो आप यहाँ खड़े हो गए पढ़ाने लोगों को। हालांकि मैं नहीं हूँ पर आ जाऊँगा देखने, ठीक है ना? यहाँ भाई आप लोग पढ़ा रहे हो, मुझे बहुत खुशी होगी। इतनी मेहनत करो आप। आपसे कहा है कि इतने आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत कुछ है आपको सीखने को, बहुत कुछ आप पूछ सकते हो, बहुत सारे लोग बताने वाले। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप पढ़ें तो घर पे पढ़ें। मैंने 2-3 बातें कही थी, उनका आप लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। और मेरी आदत है जब कोई नहीं सुनता है तो मैं बंद कर देता हूँ। मैंने कहा था 5 क्वेश्चन लिख के लाना होगा, आपने से एक भी लिख के नहीं डाला। घर से 5 क्वेश्चन आने थे, आपस में डिस्कस करना था, फिर सीनियर से पूछना या फिर हमसे पूछना। नहीं करा, नहीं करोगे, जो रास्ता हम बता रहे हैं उस रास्ते पे नहीं चलोगे सर 2 पूछे तो 5 लाने हैं बेटा। 5 क्वेश्चन आपको लेके आने घर से, आपस में मेरे से बात
ये काम करना। दूसरा, आपके आई कार्ड की बात हुई थी, उसके लिए अभी तक किसी ने इधर नहीं किया। 2 दिन का टाइम मुझे आई कार्ड के लिए दिया जा रहा है, अगर तुमने करा दिया तो ठीक है, तो आई कार्ड वाला टॉपिक भी बंद कर देंगे हम, ठीक। इसलिए ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा अपन प्यार करते हैं उसका ज़्यादा अच्छा नहीं। चलो खैर, ये मजाक की बात नहीं, लेकिन आप हमारे ऑर्डर का डिसऑर्डर ना करें। जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी आपसे कहा जा रहा है, आपके भले के लिए कहा जा रहा है। आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। आए हो आप 2 साल रुपये ट्रेनिंग करो, चले जाओ, हमें क्या लड़ना है? हमें क्या एक्स्ट्रा जैसा मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि हमें अधिकारी ने कहा तो पढ़ाने, हमारी मर्जी है, स्वेच्छा से पढ़ा दें, ठीक है ना। अपना टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये आगे आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी बेचारे तैयारी करके आ रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं। तो इस चीज को ऐसे ना लेना, हल्के में ना लें। आपको अगर कहा जा रहा है, आपके सीनियर्स भी कुछ करें तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। कल से सभी लोग 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, वरना क्लास में नहीं आएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप आ जाओ, आप किस टॉपिक में पढ़ा रहे हो और